Hello and good morning students, welcome back to your online classes. We are going to continue with our Q&A section, question and answer section for chapter number 8 motion for 9th standard. इसमें हम लोगों ने कुछ questions कर लिए थे last time. Now we are going to move further. Next जो हमें set of questions मिलने वाले हैं वो हमें मिलने वाले हैं ऑन पेज नंबर 109 पे. एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है ऑन 109. सो इसको देख लेते हैं. देखो, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स. सब लोग पेज नंबर 109 को चेक कर लेना. उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meters per second square for 2 minutes. तो इसमें हमें सबसे पहली चीज़ तो दे क्या क्या रखा है. हम हमेशा गिवन लिखते हैं पहले ना. सो पेज 109 पे क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. सबसे पहले ना लिखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई. ठीक है. सेकेंडली मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1. तो और ए हमें दे रखा है यहाँ पर 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. राइट. सेकेंड चीज़ फॉर 2 मिनट्स. तो हमें टाइम भी दे रखा है विच इज़ 2 मिनट्स, या फिर इसको हम लोगों को सेकेंड्स में भी अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो 120 सेकेंड्स. ओके. सो अब हमें इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले तो स्पीड एक्वायर्ड. तो स्पीड एक्वायर्ड का मतलब कितनी स्पीड गेन की. सो दैट लीड्स टू फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी. और सेकंड चीज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड. हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है. तो एक तो हमें स्पीड एक्वायर्ड यानी कि फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस भी, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इफ़ वी लुक एट जो भी अभी तक हमने फॉर्मूलाज देखे, इफ़ वी नीड टू फाइंड आउट v, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इफ यू रिमेंबर, तो उसमें हमारे पास ये तीनों वेरिएबल्स काम में आएंगे. तो इसके लिए फॉर दिस आपको लेना पड़ेगा v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी. ये फॉर्मूला आपको काम में लेना पड़ेगा जहाँ पर u आपके पास गिवन है, एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है 0.1 और टाइम आपके पास गिवन है 120 सेकेंड्स. ओके. इन वैल्यूज़ को आपको पहले तो इसमें प्लेस करना है. इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट स्पीड एक्वायर्ड यानी कितनी स्पीड उसने गेन की, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, है ना. सेकंड चीज़, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, तो यू कैन डू इस टू थिंग्स यू कैन डू इन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप दो फॉर्मूलाज यूज में ले सकते हो. यू कैन यूज 2 फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन, है ना. 2 फॉर्मूलाज कौन से हैं हमारे पास? 2 इक्वेशंस थी, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 2 अगर आप काम में लेते हो तो आपको u, t और a इन तीनों को ही काम में लेना पड़ेगा, बिकॉज एज वी नो इक्वेशन नंबर 2 में फाइनल वेलोसिटी काम में नहीं आती है. और अगर आप इक्वेशन नंबर 3 काम में लेते हो तो आपको पहले v फाइंड आउट करना पड़ेगा, v, तब जाकर आप इक्वेशन नंबर 3 काम में ले पाओगे. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि आप या तो u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, या तो ये काम में ले सकते हो, और s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, ये भी आप काम में ले सकते हो. बट ये आप तभी काम में ले पाओगे जब आप फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लोगे. उसके बाद आप वो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर प्लेस कर सकते हो. इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है ऑलरेडी, एक्सेलरेशन भी आपके पास है. ओके. और अगर आप इसको फाइंड करने से पहले आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम दे रखा है और एक्सेलरेशन भी दे रखा है. तो ऑल यू नीड टू डू इज राइट दिस प्रॉपरली. गिवन को हमने पहले लिखना है लाइक वी डू ऑलवेज, और फिर उसको अप्रोप्रिएट फार्मूलाज यूज में लेके फाइंड आउट करना है. ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, जब आप इसको फाइंड आउट कर रहे हो जैसे स्पीड को और डिस्टेंस को, तो प्रॉपर SI यूनिट्स काम में लेनी है. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 109. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 110.
यहाँ पर आपको लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बुक में, ओके। अब लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर्स पर आवर है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उस पर ब्रेक लगे और ब्रेक लगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो वी नो इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस तो रिटार्डेशन होता है, तो रिटार्डेशन दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, और यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है -0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। आपको बताना है ट्रेन कितना दूर तक पहुंची होगी बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, रुकने से पहले, राइट। तो ट्रेन जा रही थी एक पर्टिकुलर स्पीड पर 90 किलोमीटर्स पर आवर पे, उस पर ब्रेक लगे तो उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ उसका विच वाज 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और थोड़े टाइम बाद जाकर ट्रेन रुक गई। तो आपको ये बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा ब्रेक लगने के बाद और रुकने से पहले, या लेट्स से ब्रेक लगने के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर इट स्टॉप्ड, ठीक है। तो इसमें अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या दे रखा है इसमें, देखो अब इसमें दो चीजें हैं। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशन, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। हमें सिर्फ दे रखा है ट्रेन इज ट्रैवलिंग। ऑलरेडी हमें बता रखा है हम जिस पॉइंट पर क्वेश्चन में है उस पॉइंट पर ट्रेन जा रही है, कितने पे जा रही है? 90 किलोमीटर्स पर आवर। दैट मीन्स ये क्या हो गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 90 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। फिर उसमें ब्रेक सप्लाई हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन कितना हुआ? -0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5, ओके। और नाउ रुक गई ट्रेन, दैट मीन्स रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड। नाउ इस टाइप की इक्वेशन में ऐसा कोई खास हमारे पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स पर सेकंड में। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यू नीड टू चेक दैट, रिमेंबर दैट। एंड एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है बिकॉज ट्रेन इज स्टॉपिंग, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर इन वेरिएबल्स की बात करें और ये वेरिएबल जो हमें निकालना है, तो सिंपली वी आर गोइंग टू यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इज इक्वल टू एस। तो v स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस u स्क्वायर, जो भी आप इसको कैलकुलेट करोगे मीटर पर सेकंड में वो यहाँ आएगा, अपॉन 2 इंटू माइनस का 0.5 वो यहाँ पर आएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपका जो डिस्टेंस है जितना ट्रेन ने कवर किया आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड, वो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ओके। नाउ let's move on to question number 3. भाई इसमें क्या होता है ना, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स में आपको क्वेश्चन समझना इज अ मेजर थिंग। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, या उसमें वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी है, वेरिएबल्स की क्या क्या वैल्यू अपने को दे रखी है, यानी कि u क्या दे रखा है, v और t और s क्या दे रखा है, अगर हम ये चीज़ नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो वी विल नेवर बी एबल टू डू न्यूमेरिकल्स प्रॉपरली। सो फॉर्मूलाज याद रखना इज़ जस्ट वन पार्ट, आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, दैट इज़ वन मेजर पार्ट। लेकिन उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन डिमांडिंग एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन गिविंग यू ऑलरेडी एंड व्हाट इज़ इट आस्किंग फ्रॉम यू। आपको क्या दे रहा है क्वेश्चन और आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें हमें दे रखा है एक ट्रॉली, अगर आपको पता हो ट्रॉली इट्स काइंड ऑफ ए व्हील्स होते हैं उसमें, और ट्रॉली अगर आप जैसे मार्केट में कई बार हम लोग जाते हैं सामान भरते हैं, ट्रॉली लेके घूमते हैं, राइट, दैट ट्रॉली। तो ट्रॉली while going down an inclined plane, inclined plane का मतलब, inclined plane मतलब something like this, ढलान पे जा रही है, ट्रॉली इज गोइंग ऑन ए inclined plane, ढलान पे जा रही है वो, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन हमें दे रखा है
व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। अगर एक ट्रॉली एक ढलान पे जा रही है और उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी स्टार्ट करने के 10 सेकेंड बाद। तो अगेन देखो इस क्वेश्चन में भी अपने को लिस्ट करना है क्या क्या हमें दे रखा है। सबसे पहली चीज़ तो हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, सबसे पहले एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमें इसमें दे रखी है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स। तो एक टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड्स का। एंड नाउ अब एक और चीज़ क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट होने के 10 से दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक स्टार्ट हुई थी किसी पॉइंट से। क्वेश्चन इज सेइंग दैट टू अस, सो दैट मीन्स स्टार्ट हुई थी किसी पॉइंट से, यानी कि स्टार्ट होने से पहले वो कैसी थी, रुकी हुई थी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। if it's question is saying something like if it's something is starting from somewhere, अगर कोई चीज़ कहीं से स्टार्ट हो रही है ना, कहीं से भी स्टार्ट हो रही है, क्वेश्चन किसी भी टाइप का ऐसा हिंट देता है, दैट मीन्स हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ले सकते हैं उसमें ना। नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि कितना ढलान पे कितना दूर तक गई है, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद ढलान पे कितना दूर तक गई। अगेन ये जो वेरिएबल्स हैं, अब इसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज में ले सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑब्वियसली यूज में नहीं ले सकते, उसमें डिस्टेंस है ही नहीं। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, सेकंड और थर्ड। और सेकंड इक्वेशन अगर हम लोग लेते हैं तो जिसमें हमारे पास u, t और a तीनों काम में आ सकते हैं। थर्ड इक्वेशन हम काम में नहीं ले सकते बिकॉज फाइनल वेलोसिटी का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है, रुक रही है इसका कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है। ज़रूर इंडिकेशन दिया है कि स्टार्ट हो रही है कहीं से, लेकिन रुकने का इंडिकेशन नहीं है। सो वी कैन नॉट यूज फाइनल वेलोसिटी इन दिस। सो हमें क्या करना है, इसमें सेकेंड इक्वेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन बचा। तो s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो u हमारे पास है विच इज़ 0, टाइम हमारे पास है विच इज़ 10 प्लस हाफ इंटू a हमारे पास है 4 इंटू टी हमारे पास है 10 का स्क्वायर। ये वैल्यूज़ आपको इस फॉर्मूला में पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है, राइट। सो इफ यू कैन नोटिस वन थिंग कि क्वेश्चन को समझने से ही काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। वी नो इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन प्रॉपर्ली, तो वी नो हमें क्या दे रखा है, वी नो हमें क्या निकालना है। बाकी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है अगर हमें फॉर्मूलाज याद है तो वी नो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। एंड देन लास्ट चीज़ फिर हमारी कैलकुलेशंस एबिलिटी पे डिपेंड करती है, हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। इट्स अ बिग वन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है हमें। इट कैन बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second. एक स्टोन को फेंका ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि लाइक दिस, एंड कितनी स्पीड से फेंका, विद a speed of 5 meters per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square, उसको ऊपर फेंका और इस टाइम ड्यूरेशन में उसका एक्सेलरेशन कितना था, 10 meters per second square. In the downward direction, what will be height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो ये सारी कंडीशन के बाद आपको बताना है कि कितनी हाइट तक गया होगा वो और कितने टाइम लगा होगा उसको उस हाइट तक पहुंचने में, ठीक है। अब सबसे पहले अगेन वी आर गोइंग टू लिस्ट डाउन व्हाट आर द गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो स्टोन को ऊपर फेंका वर्टिकली। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वर्टिकल मोशन से रिलेटेड देर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो जब हम ऊपर फेंकते हैं, फेंका तो ऊपर जाके वो स्लो होता है, फिर रुकता है और फिर वापस नीचे आता है ना। ऊपर जाता है, रुकता है और फिर नीचे आता है। तो देर आर सम पॉइंट एट टॉप पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रुक जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन ना, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। सो दैट मीन्स अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका
तो वो ऊपर जाकर रुकेगा, इवन इफ वेरी स्मॉल मोमेंट के लिए अगर रुके तब भी रुकेगा। तो क्या हो रहा है, दैट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, जीरो अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज फाइनली जाके रुकना है इसको ऊपर ना। और ऐसे ही जब आप कोई चीज़ ऊपर से ड्रॉप करते हो तो तब उस केस में हम इनिशियल वेलोसिटी को अज्यूम कर सकते हैं जीरो, बिकॉज व्हेन यू आर ड्रॉपिंग समथिंग तो बिफोर इट स्टार्ट्स टू ड्रॉप ये रुका हुआ है, राइट, और जब ये रुका हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो ऊपर से कोई चीज़ ड्रॉप की तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी जीरो, नीचे से कोई चीज़ थ्रो की तो उस टाइम फाइनल वेलोसिटी जीरो अज्यूम कर सकते हैं। नाउ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स u इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सॉरी नॉट u, v इज इक्वल टू जीरो एंड u इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। एंड आपको इसमें दे रखा है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन डाउनवर्ड्स। नाउ अब इसमें एक और चीज़ है, इफ़ यू हैव नोटिस जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती जाती है और फिर रुकता है, फिर वापस आता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना, और वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है, नेगेटिव रिटार्डेशन, राइट। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, नेगेटिव, अपने को एक्सेलरेशन जो दे रखा है इसका 10 है, लेकिन ये कैसा होगा, नेगेटिव 10 होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड, तो एक तो आपको हाइट निकालना है, h का मतलब s डिस्टेंस हो गया, हाइट कितना, तो हाइट और डिस्टेंस दोनों सेम मान सकते हैं हम लोग। एंड टाइम टू रीच, t भी हमारे पास नहीं है। ओके, अब इसमें क्या सिचुएशन है कि देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें आप कोई सा भी वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। अगर अपन लोग पहले हाइट की बात करते हैं तो हाइट के केस में क्या है कि या s के केस में s इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग लेट्स से हमारे पास v भी है, u भी है, a भी है, तो हम यहाँ पर वो वाली चीज़ यूज में ले सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, है ना, ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं, राइट। v हमारे पास है विच इज़ 0, u स्क्वायर है विच इज़ 5 अपॉन 2 इंटू माइनस का 10, ये तो हो जाएगा हमारा हाइट या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऑब्जेक्ट का नीचे से ऊपर तक। और सेकंड चीज़ है टाइम, तो अगर आपको टाइम यहाँ पर निकालना है तो यू कैन सिंपली, इसमें जो हमारा मेजर फॉर्मूला था, इफ़ यू रिमेंबर, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी विच वाज v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो बिकॉज v भी आपके पास है, u भी आपके पास है, a भी आपके पास है, एंड सेकेंड इक्वेशन भी आप यूज में ले सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपलर तरीका ये है, इसमें आपको यहाँ पर v प्लेस करना है विच इज 0, यहाँ पर 5 प्लेस करना है, प्लस a माइनस 10 और इंटू टी, इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास टाइम जो है वो भी आ जाएगा। ऑलराइट, सो डिस्टेंस और टाइम हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 110। So these are the last remaining questions of in text in your exercise and in your chapter, and the remaining questions and we will do from exercise questions, and we also have to do the examples, and we will do that in our next class. Submit this homework and do this homework properly. Numericals को करने का एक proper way होता है, follow that method। पहले हमें given लिखना है, उसके बाद formula लिखना है, उसके बाद उसको solve करना है, ये आपको properly इसको follow करना है। and because इसमें हर numericals हम लोग करते हैं तो हर एक चीज़ का हमें मार्क मिलता है, सो डू दिस प्रॉपरली, राइट। तो इसको टाइम पे सबमिट करवाओ, प्रॉपरली इसको सॉल्व करो, एंड एनी प्रॉब्लम्स यू कैन पुट दैट इन योर क्वेरी ग्रुप। हैव अ गुड डे।